रूहों को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, रूहों को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखा है तुमको बाबा, रूहों से प्यार करते। बाबा का ये गीत बहुत पुराना गीत है।
71 का तो बाबा हम सब बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। इस जीवन के लिए भी और आगे के जीवन के लिए। तो सिर्फ एक जन्म का नहीं, वो हमारी रूह को पावन करता है। तो रूह जब पावन हो जाती है, जो भी जन्म वो रूह लेती है, वो उन शिक्षाओं का स्वरूप हो जाती है। तो आज का टाइटल बाबा कहता, शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा दे। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहता है शिक्षा देने से पहले स्वरूप बनो, और वो स्वरूप आपका वो ही शिक्षा बन जाएगी। सुनाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, तो करके दिखाओ। और वो जो करते वही स्वरूप बन शिक्षा बन जाता। तो चलते हैं बाबा के सामने। 26 जून 1969 हिस्ट्री हॉल, जहां बाबा आता है और बाबा कहता है कि बाप किसको देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बाबा पूछता है कि बाप किसको देख रहे हैं। फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन बैठे हैं, बाबा कहता है मेरे सामने। फिर बाबा कहता है बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था, है ना। तो आज की मुरली में बाबा कहता क्या सुना था, आज की मुरली में हमने क्या सुना कि माँ बाप का आशीर्वाद लेना है तो श्रीमत पर चलो, दुआएं लेनी है तो श्रीमत पर चलो। तो आशीर्वाद माँ बाप का बाबा ने कहा तभी मिलेगा जब हम श्रीमत पर चलते हैं, नहीं तो नहीं मिलता। ये आज की मुरली में। तो बाबा कहता आज की मुरली में क्या सुना। तो आप सभी किसको याद करते हो। तो आज बाबा देखो, ये वर्तमानियां जो 69 की थी, बाबा हमेशा क्वेश्चन से शुरू करता था, है ना। किसकी लगन में बैठे हो, है ना। पिछली मुरलियों में हमने सुना किस अवस्था में बैठे हो, है ना। कौन मिलने आया है, कौन किसको मिलने आया। तो आज बाबा कहता है आप, बाबा किसको देख रहा है, आप किसको याद करते हो। किसी ने उत्तर दिया बाप टीचर सदगुरु को। तो बाबा कहता है अगर आप तीनों को याद करते हो तो बाबा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंध से, तीनों रूप से देखते। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि बाबा
सिर्फ बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। तो बाबा कहता बच्चे तो सभी हैं, सभी बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहता टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। अब यहाँ पर बाबा की शिक्षा शुरू होती है। बच्चों के रूप में तो स्नेह है, प्यार है, लेकिन बाबा कहता टीचर, जब बाबा बाप से टीचर के रूप में आता है, तो उस समय बाप नहीं, लेकिन टीचर। टीचर किसको देखते हैं? बाबा कहता है वो नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। तो सामने जो भी बैठे हैं, उनमें से बच्चे कितने हैं और स्टूडेंट कितने हैं? क्योंकि बाबा कहता है फर्क है। पिछली बार भी हमने इस बात पर वो किया था कि गॉडली स्टूडेंट, बाबा ने कहा था पहली लाइन में कि पाठशाला, पाठशाला में बैठे हो, ये पहली लाइन थी। तो पाठशाला में कौन आते हैं? गॉडली स्टूडेंट। क्योंकि बाबा जब शिक्षा देने बैठता है, मुरली सुनाने बैठता है, तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स को, कि कौन पढ़ रहा है, और दूसरी चीज स्टूडेंट्स की होती है एम ऑब्जेक्ट, बुद्धि में है कि नहीं। तो बाबा कहता नंबरवार स्टूडेंट को देखते। तो जब मैं बाबा के सामने बैठता हूं, तो मैं स्टूडेंट बन के बैठता हूं। स्टूडेंट बन के बैठना अर्थात मुझे सीखना है, मुझे अपने एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, मुझे हर परीक्षा में पास होना है। तो बाबा जब मुझे परीक्षा में पास होने की युक्तियां बताता है, वो मुझे धारण करनी है। तभी मैं पास होऊंगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। तो बाबा कहता है कि मैं स्टूडेंट को देखता हूँ। फिर बाबा कहता है और गुरु रूप में किसको देखते हैं मालूम है? तो बाबा कहता नंबर वन, फॉलो करने वालों। तो आज बाबा तीनों संबंध की बात करता है कि अगर आप मुझे तीन संबंध में याद करते हो, तो क्या आप स्वयं उन तीन रूपों में रहते हो, या ज्यादा बच्चे ही रहते हो कि बाबा तो मेरा बाबा है, उसी उसमें रहते हो, या स्टूडेंट रूप में? फिर तीसरा बाबा कहता नंबर वन, फॉलो करने वाला। अब गुरु के रूप में अगर बाबा को याद करते हैं, तो फॉलो किया। तो बाबा कहता है जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। और फिर बाबा कहता है मुख्य फॉलो कौन सा है? फॉलो क्या करना? फॉलो तो हुआ, लेकिन बाबा पूछता है कि क्या फॉलो करना? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं। लेकिन बाबा कहता उसमें मुख्य फॉलो किसको करना? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो बाबा क्वेश्चन पूछता है कि ये फॉलो करना क्या है? एक तो शिक्षा का हुआ कि शिक्षा कौन सी धारण करनी है, क्या सीखना है। क्योंकि शिक्षा कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, चारों युगों के ज्ञान को, तीनों लोकों के ज्ञान को, पांचों वर्णों के ज्ञान को, पूरे सृष्टि चक्र के राज को, रहस्य को, है ना, हमारी जर्नी को। वो है शिक्षा, पढ़ाई। लेकिन बाबा कहता है फॉलो।
गुरु रूप में फॉलो क्या है? किसी ने उत्तर दिया, याद की यात्रा। तो बाबा कहता है याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वो साधन भी किस लिए कराते हैं? तो आज बाबा पूछ रहा है कि अगर आप 3 संबंध में मुझे याद करते हो तो पहला, आप 3 रूपों से अपने आप को देखते हो। फिर बाबा एक्सप्लेन कर रहा है उन 3 रूप क्या होते हैं, उसका यथार्थ अर्थ क्या है। स्टूडेंट हो और दूसरा फॉलो करने वाले हो, तो फॉलो क्या किया जाता है? तो किसी ने उत्तर दिया दूसरों की सदगति करने। लेकिन बाबा कहता है पहले अपने को क्या फॉलो करना। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? तो आज बाबा पूछता है कि फॉलो क्या कर रहे हो? गुरु तो बोलते हो बाबा को, लेकिन उस गुरु को फॉलो क्या कर रहे हो? उसका क्या फॉलो कर रहे हो, है ना? तो बाबा उत्तर देता गुरु रूप से मुख्य यही फॉलो करना कि अशरीरी निराकारी न्यारा बन। ये बाबा का जो मेन पॉइंट बाबा कहता है कि फॉलो क्या करना है, क्योंकि बाबा निराकारी है और बाबा गुरु का काम होता है सदगति करना। गुरु बिना गति नहीं। तो अगर बाबा हमारी सदगति करता है, अर्थात बाबा हमको अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि ये गुरु ऐसा है जो अपने साथ लेकर जाता है। बाकी जितने भी लौकिक गुरु हैं वो साथ नहीं लेकर जाते। तो ये एक सतगुरु है जो साथ लेकर जाता है। तो अगर उसके साथ जाना है, इसलिए बाबा कहता है फॉलो क्या करना। तो फॉलो करना है ताकि हम गुरु के साथ जाएं, है ना? कि यही फॉलो करना है गुरु। तो बाबा कहता अगर गुरु का कर्तव्य ये है और ये गुरु आया है आपको ले जाने, तो मुख्य यही फॉलो करना है कि अपने को अशरीरी निराकारी न्यारा बनना, क्योंकि बिना अशरीरी बने आप गुरु के साथ जा नहीं सकते। तो बाबा मूल बात कहता है, बाबा कहता है याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम हमेशा कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहो, तो याद सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना है। तो आज बाबा उत्तर देता है कि याद की यात्रा का भाव क्या है, बाबा क्यों करनी है और उसका यथार्थ अर्थ क्या। तो बाबा कहता है याद की यात्रा भी इसलिए करते कि साकार में रहते। अब ये क्वेश्चन है कि अगर मैं यात्रा पर हूं तो क्या मैं ये करता हूं? जो बाबा कहता है वो इसलिए करते कि हम साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो। तो बाबा ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। एक बाबा कहता है निराकार और दूसरा बाबा कहता न्यारे अशरीरी हो। न्यारे और अशरीरी, डिटैच। न्यारे हो जाना, डिटैच हो जाना, बंधन में नहीं फंसना, आकर्षण में नहीं, प्रभाव में नहीं आना, झुकाव में नहीं आना, लगाव में नहीं आना। न्यारे और अशरीरी, देह से। एक तो ये न्यारा होता है, इसलिए इन दोनों को अलग किया गया। न्यारा आकर्षण बाहर वाला, लगाव झुकाव प्रभाव कर्म, उनसे न्यारे हो जाओ। फिर अशरीरी, देह से डिटैच हो जाओ।
और अलग से बाबा कहता निराकार, क्योंकि निराकार स्थिति अशरीरी स्थिति से अलग है। अशरीरी स्थिति है इस शरीर से डिटैच हो जाना, अपने को आत्मा अलग समझना, इस शरीर को साक्षी होकर देखना। पहले भी हमने डिस्कस किया। तो अशरीरी ये होता है कि शरीर में है लेकिन इसको अलग और अपने को अलग देख रहे हैं। जैसे बाबा को हमेशा अवेयरनेस रहती है कि ये देह ब्रह्मा की है, मेरी नहीं है। अपना कर्म ही करते हैं, उस कर्म पर अटेंशन रहती है कि मुझे मुरली सुनानी, उसके बाद अपना चलकर देह में फंसे नहीं। तो न्यारे अशरीरी हो रहे और अलग है निराकार। निराकार अर्थात एकदम बिंदु रूपन के, अब साक्षी होना नहीं है उसमें। निराकार में साक्षी होकर देह को नहीं देखते। निराकार एकदम बिंदु स्थिति है कि हम एकदम आत्मिक स्वरूप में हो। तो बाबा कहता है याद की यात्रा, ये डेफिनेशन याद की यात्रा की है, जो हमेशा क्वेश्चन में होता है कि याद की यात्रा है क्या। तो आज बाबा क्लियर करता है कि अगर याद की यात्रा में रहते हो, उसका अर्थ है आप साकार में निराकारी और न्यारे अशरीरी हो रहे। क्योंकि जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। तो मुख्य रूप से यही फॉलो कर रहे हो और करना है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बीच बीच में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। तो बाबा कहता है यही फॉलो कर रहे हो और करना है। तो इस पूरे पैरा में बाबा ने हमको तीन रूप हमारे हैं, क्योंकि बाबा को अगर हम तीन संबंध में याद करते हैं, बाप टीचर सतगुरु, तो अपने को भी तीन रूप में सारे दिन में देखो। बच्चे तो बाबा कहता है सभी हैं, स्नेही तो सभी बैठे हैं, लेकिन स्टूडेंट कितने हैं और फॉलोअर्स कितने हैं, वहां नंबरवार बाबा ने कर दिया। और फॉलोअर्स में बाबा कहता है फॉलो करना है बाबा को। क्या फॉलो करना है कि अशरीरी निराकारी न्यारा बन, कितने बने हो। और यही बनना याद की यात्रा है कि अपने आप को साकार में रहते निराकार अशरीरी न्यारा हो रहे। क्यों रहे उसके लिए बाबा ने दिया, ताकि आप गुरु के साथ जा सके। तो अगला बाबा कहता है टीचर रूप का पार्ट अभी चल, यहाँ पूरा हो चुका है। क्वेश्चन पूछता है बाबा कि टीचर रूप का जो पार्ट है वो अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। तो बाबा उत्तर देता है कि रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे, यहाँ अपने आप कर रहे हो। क्वेश्चन, क्योंकि रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने तो यही कहा कि मुरली सिर्फ वो थी जो ब्रह्मा तन से गाई गई, वो मुरलियां है और वो ही रहेंगी। थोड़े दिन पहले राजू भाई की एक क्लास थी। राजू भाई यहाँ आए हुए हैं और हम बुधवार को राजू भाई से मिलेंगे, बुधवार और वीरवार। तो राजू भाई उसमें भी यही बता रहे थे कि बाबा कहता है कि मुरलियां सिर्फ वो है जो साकार तन में गाई गई, उसके बाद वाली बाबा कहता मुरलियां नहीं है।
उसके बाद वाली तो बाबा बहलाने के लिए बच्चों से मिलने आते हैं। बाकी शिक्षाएं जो अव्यक्त वाणियों में है, उसके लिए बाबा कहता है वो शिक्षा वो है जो बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर्स। तो ये बाबा आज क्लियर करता है इसमें। तो बाबा कहता है रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? किसने उत्तर दिया उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। बाबा कहता है कि बाबा नहीं पढ़ाते लेकिन मदद करते। रिवाइज कोर्स के लिए बाबा कहता है स्कूल से छुट्टी ली जाती, घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है ना। तो रिवाइज कोर्स होता है कि कोर्स खत्म हो चुका है स्कूल में, अब घर जाओ और रिवीजन करो। छुट्टियां दे दी जाती हैं एग्जाम से पहले। उसमें टीचर्स नहीं पढ़ा रहा होता लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है ना। हम भी जब रिवाइज कोर्स घर में ले आते हैं तो टीचर हमारे सामने नहीं होता है, पढ़ा नहीं रहा होता, लेकिन हमारा कनेक्शन रहता है, हम उसको कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाबा भी कहता है लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है, ताकि आपको अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, कोई बात हो पूछ लो। और कनेक्शन भी बाबा कहता तब तक जब तक फाइनल पेपर। तो रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। तो आज बाबा क्लियर करता है कि जो टीचर है अब वो दूर से ही देखता है। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, बाबा से बात करो, पूछो। लेकिन जैसे बाबा कहता पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है टीचर। बाबा अब साथ नहीं, बाबा अब दूर से देखता है लेकिन अवेलेबल है। बाबा से क्वेश्चन पूछो, बाबा कहता है कनेक्शन है। अभी बाबा कहता है मैं ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहा हूं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे। तो बाबा कहता है ऊपर से मैं देखता हूं कि कौन कौन कर रहा है। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का है। जैसे आप लोग, बाबा कहता, यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता, इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। तो बाबा कहता है कि मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे सब स्पष्ट नजर आता। तो मूल बात बाबा इसमें बता रहा है कि रिवाइज कोर्स चल रहा है और रिवाइज कोर्स साकार मुरलियों का जो 1963 से 69 तक बाबा ने दी हुई है, ये 5 साल की मुरलियां हैं जो रिवाइज होती रहती, वो है बाबा कहता है कोर्स। बुद्धि बल से बाबा कहता है महसूस कर सकते हो कि वो हमको देख रहा। तो बाबा पूछता है क्या अनुभव होता है? आज अनुभव सुनाते हैं। बाबा कहता है कि आज मैं अनुभव सुनाता हूं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? तो बाबा बताता है कि मैं वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। क्या देखते हैं? बाबा कहता है कि कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर, कोई समय गंवा रहे और कोई समय सफल कर रहा है। तो कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहा है। तो बाबा देखता है कि मेरी साकार मुरलियां कौन कितने प्यार से पढ़ता है, कौन सफल कर रहा। जब देखते हैं समय को गंवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है? बाबा कहता है तरस आता, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वो संबंध भी खींचता है। तो बाबा कहता है
तरस भी आता है, लेकिन संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी शिव बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं। ये ब्रह्मा बाबा बोलता है कि जब मैं बच्चों को अलबेले होते देखता हूं तो मुझे लगता है कि नीचे जाकर इनके कान खींचे जाए, लेकिन बाबा कहता है साकार रूप का पाठ पूरा हो चुका है, इसलिए दूर से ही साकार देते हैं। तो बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन साकाश देने की। इसलिए बाबा कहता है कि क्या अनुभव होता है, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो कि बाबा ऊपर बैठा मुझे देख रहा है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन किया करो। जब आप विचार सागर मंथन करते हैं मुरली के बाद, तो बाबा के साथ कनेक्शन अटूट होता है। उस समय अनुभव होगा कि वो मुझे ऊपर बैठा देख रहा है, और उसको देखने से अव्यक्ति रस को और अव्यक्ति मदद को पकड़ पाएंगे। तो बाबा इस पहरे में हमको रिवाइज कोर्स की महत्वता को बताता कि तुम साकार मुरलियों को कितने महत्व से पढ़ते हो, धारण करते हो। तो पहली लाइन बाबा ने जो कही, टीचर रूप, कि बाबा कैसे हमको देखता है। तो अब बाबा हमारे उस पर आता कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो बाबा कहता है जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए। अब बाबा को मालूम है कि जब बच्चे हम पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में कुछ विघ्न आ रहे हैं, कि बाबा ने तो कहा ही है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले, है ना। तो असुर संप्रदाय जो है, असुर बुद्धि वाली जो आत्माएं हैं, वो विघ्न डालेंगी ही, क्योंकि ये गायन है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले। तो हमारे विघ्न आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि जो जिसको बाबा असुरी संप्रदाय कहता है, और असुरी संप्रदाय वो आत्माएं हैं जो ज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम भी असुर थे, लेकिन बाबा हमको वापस सुर में ला रहा है। उस सुर में ला रहा है जिस सुर में बाबा बोलता है, लेकिन बाकी आत्माएं बिना सुर के असुर। तो मुख्य विघ्न वहां से आता। तो बाबा कहता है विघ्न तय करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। किसी ने उत्तर दिया सहन शक्ति। लेकिन बाबा उसको पकड़ता है। अब यहाँ पर हमने बाबा से ये सीखना है कि बाबा सिर्फ ऊपर की तह पर नहीं जाता। हम आत्माएं जो हैं, तुरंत ही किसी का उत्तर देना हो तो किसी को कहते हैं अरे बाबा को याद करो, अरे बाबा को याद कर लो हो जाएगा। बाबा कहता है ये गलत है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पकड़ लेते हो, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, कि ये शक्ति, अच्छा सहन शक्ति लाओ। बाबा ने कहा कौन सी शक्ति चाहिए? तुरंत किसी ने उत्तर दिया सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये लेकर आओ। बाबा के भाव को पकड़ो कि बाबा कैसे उस शक्ति तक पहुंचता है।
तो बाबा कहता है सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए, विघ्न डालने वाली चीज कौन सी। क्योंकि कारण, जो हमेशा बाबा कहता है कि हम बिना कारण को जाने निवारण पर पहुंच भी जाते हैं और किसी को दे भी देते हैं। कोई कहे आजकल मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है, अरे पढ़ो, ये करो वो करो, कारण जानो, पहले पूछो क्या बात, क्यों मुरली करने का टाइम नहीं, कारण क्या है, और उस कारण का निवारण ढूंढना। तो बाबा कहता है विघ्न डालने वाली चीज कौन सी है। किसी ने कहा माया, तो बाबा कहता सुनाया था कि विघ्नों को सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो बाबा कहता सबसे इंपॉर्टेंट परखने की शक्ति। हमने शक्तियों की एक क्लास करी थी, उस क्लास में 8 शक्तियों में से जो 3 शक्तियां सूक्ष्म शक्तियां और जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां, वो 3 शक्तियों को पहले यूज करना, और बाद में उनसे परख होती है कि बाकी 5 में से कौन सी शक्ति यूज करनी चाहिए और क्यों और कैसे, है ना। ये क्लास हमने करी थी। तो आज बाबा उस बात को बताता है कि विघ्नों को सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति। पहले परखो कि क्या है क्या नहीं है। जब तक परख सही नहीं तब तक निर्णय सही नहीं होगा। परख गलत तो निर्णय भी गलत। एग्जाम्पल लें, बाजार में सब्जी लेने गए, अगर परख ही नहीं है कि सही सेब कौन सा है और खराब सेब कौन सा है, परख नहीं है। जैसे बच्चे गए मार्केट से सेब लेने, तो जो सामने पड़े थे सभी उठा के डाल दिया और 1 किलो सेब ले आए। लेकिन जब आप जाएंगे तो आप एक एक सेब को देखेंगे, कहीं से दाग तो नहीं है, खराब तो नहीं है, और चुन कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परखा, पहले आपको परख है कि साफ सेब कौन सा है और खराब कौन सा है। तब आपका निर्णय सही हुआ। अगर आपको यही नहीं पता कि साफ कौन सा है और खराब कौन सा है तो निर्णय भी गलत होता रहेगा। क्योंकि जो मार्केट से बच्चा सेब लाया उसमें उसका निर्णय गलत नहीं था, उसको सेब लाने को कहा गया, वो सेब लाया, लेकिन परख शक्ति की कमजोरी थी तो निर्णय गलत आपे ही हो गया। तो बाबा कहता है कि पहले परखो क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, फिर निर्णय। जब निर्णय करेंगे ये माया है या अयथार्थ है ना, पहले परखो कि क्या है, ये माया है, अयथार्थ है। कि परख सही होगी, इसमें फायदा है कि नुकसान है, जिसको हमने एक सीखने की कला में भी किया। सीखने की कला में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब किसी चीज को धारण करना होता है तो धारण करने से पहले क्या धारण करना है, उसका ना करने से नुकसान क्या है और उसको करने से फायदा क्या है, इस चीज की परख होनी चाहिए। तो जैसे बाबा कहता फायदा है या नुकसान, इसको करने से मुझे अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति। जैसे किसी ने कुछ चिल्लाकर बोला और मैंने भी तुरंत जवाब दिया तो अल्पकाल की प्राप्ति है कि मैं अपने आप को सिद्ध कर दिया या फिर क्लैरिफाई कर दिया, है ना, या फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया। अल्पकाल की प्राप्ति कि तुरंत हमने भी गुस्सा कर दिया, क्यों? क्योंकि रह नहीं पाए और उस वक्त हमें अपने आप को
संतुष्ट करना था, कंटेंट करना था कि मुझे भी बोलना है, तो वो है अल्पकाल की प्राप्ति, क्योंकि सोचा नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं बने, वर्तमान ही सोचा, एक कालदर्शी ही रहे। तो अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति? जब हम सदाकाल की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं कि जब मैं ये निर्णय कर रहा हूं तो इससे मेरा भविष्य क्या बन रहा है, जो बाबा ने त्रिकालदर्शी की मुरली में कुछ हफ्ते पहले कहा था कि कर्म के फल वो है भविष्य, तो उसको सामने रख। तो जब ये सब बातें बाबा कहता है सामने रखेंगे कि ये माया है या कुछ अयथार्थ है, अर्थात कुछ व्यर्थ है, ऐसे ही है, इस करने से फायदा है और ना करने से नुकसान, इसमें अल्पकाल की प्राप्ति है, अभी तो मैं कर दूंगा, लेकिन सदाकाल के लिए क्या है, मेरा कार्मिक अकाउंट तो नहीं बन रहा, कहीं मैं श्रीमत के बाहर तो नहीं चल रहा, कहीं मैं बाबा ने जो बनाए हुए मेरी मर्यादाएं हैं उनसे पार तो नहीं हो रहा कि चलो अभी कुछ दिख रहा है खा लिया, अल्पकाल की प्राप्ति हो गई, लेकिन सदा काल के लिए मेरा खाता क्या बना? तो बाबा कहता है जब ये सोचकर, जब निर्णय करेंगे, क्या सोचकर निर्णय करेंगे कि परख है कि ये है या ये है, ये है या ये है, ये है या ये है, ये परख है, वो परख को सामने रखकर निर्णय करेंगे, तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि जब आप बिना परखे, बिना निर्णय किए तुरंत कहते हैं अच्छा सहन शक्ति सहन कर लेता हूं, तो वो सहन नहीं होती। वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रोकते हैं और वो गुब्बारा बन जाता है और वो फिर किसी दिन बस्ट हो जाता है, जिसको बाबा गैस का गुब्बारा कहते हैं। क्योंकि ये जो सहन शक्ति बाबा कहता है, ये सहन शक्ति अपने आप को सप्रेस करना नहीं, ये सहन शक्ति जो बाबा कहता है ये शक्ति है जो आप कर रहे हैं समझ के साथ कि मैं अपने लिए कर रहा, ना कि दूसरों के लिए। जैसे लौकिक भाषाएं हैं, आई एम टॉलरेटिंग यू, रॉन्ग, भाषा ही गलत है कि मैं उसको सहन कर रहा हूं या सहन कर रही हूं, मैं यहां पर रहना सहन कर रही हूं, भाषा ही रॉन्ग है। आई एम टॉलरेटिंग हर और हिम, भाषा ही रॉन्ग है। यू डोंट टॉलरेट एनीबडी or anyone. If you are tolerating anyone or anybody, then you are, बाबा के हिसाब से वो सहन शक्ति नहीं, वो सप्रेस है। इसका अर्थ है आपने समझा ही नहीं, आपने परखा ही नहीं, आपका निर्णय टॉलरेट करने का गलत है फिर। तो ये समझना, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सके, क्योंकि यू डोंट टॉलरेट एनीबडी, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आपकी अपनी शक्ति है जो आप धारण कर रहे हैं। आप सहन कर रहे हैं क्योंकि आप देवताई आत्माएं हो, बाबा ने आपको कहा, क्योंकि आप देह और देह के संस्कारों से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, दाता के बच्चे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर, अपने लिए कर रहे हो। तो बाबा कहता है सहन शक्ति को तभी धारण कर सकेंगे, नहीं तो थोड़े टाइम के लिए सहन शक्ति होगी, फिर डिप्रेशन हो जाता है, सप्रेस करते हो।
तो पहले परखना और निर्णय करना, और जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती वो कभी हार नहीं खा सकता। क्योंकि जब आप समझ के साथ डिसीजन लेते हैं तो सहन शक्ति में टॉलरेशन नहीं रहता। ये टॉलरेट शब्द ही गलत है। जब मैं क्लास करा रहा था सहन शक्ति की, तो मैं कहता था कि इट्स नॉट टॉलरेट, इसको कहा जाता है कि हम्बल, बीइंग हम्बल। अपने आप को हम्बल बनाओ, जिसको बाबा कहता है नम्रता, जो पिछली बार बाबा ने कहा था। नम्रता का रूप धारण करो, नम्र बनो, नम्र चित्त बनो। तो बाबा कहता है जिसकी निर्णय शक्ति तेज वो कभी हार नहीं खा सकता, और हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ा। लेकिन अब बाबा मूल बात बताता है कि निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करें, कैसे हम अपनी निर्णय शक्ति को तेज करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा बताता है कि याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, है ना, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि तुरंत किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह देते हैं अरे बाबा को याद करो। तो बाबा भी कहता है कि आप झट कह देते हो याद की यात्रा, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वो भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए कि याद की यात्रा से बल क्या मिलेगा। कल बाबा ने एक लाइन कही थी मुरली में, उसको वो इससे कनेक्टेड। तो बाबा कहता है कि याद की यात्रा को भी, जब आप याद की यात्रा में होंगे तो उसमें बल कैसे मिलेगा। टोटल तो रखा है ना, टोटलिटी में तो सब कह देते हैं अरे बाबा को याद करो, अरे योग में बैठ जाओ, है ना, ये कर लो वो कर लो। बाबा कहता है टोटल सबको पता है कि हाँ ये करना चाहिए, हाँ ऐसे कर लो, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा पड़ जाता, विघ्न पड़ जाता, कि कह देते हैं बाबा को याद करो, लेकिन बाबा को याद करने से बल मिला कि नहीं मिला, यहां पर टोटा पड़ गया। याद करने बैठे लेकिन याद कर नहीं पाए। जैसे बाबा कहते हैं स्कूल में बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, तो बाबा भी ये कह रहा है कि आप भी एक दूसरे को देखकर आंसर दे देते हो। अरे बाबा के पास चले जाओ, बाबा से पूछो। बाबा कहता है एक दूसरे को देखकर टोटल तो निकाल देते हैं कि टोटलिटी में तो हमें पता, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया तो मुझे जाते हैं कि कैसे क्या प्राप्ति होनी है, तो बाबा कहता है उसमें कंफ्यूज है। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो जानना इम्पोर्टेंट बात है ना। तो आज बाबा गहराई में समझाता है तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है, कैसे निर्णय शक्ति बढ़े। किसी ने उत्तर दिया विचार सागर मंथन। तो बाबा ने उसको पकड़ा। बाबा कहता है तो विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो, है ना, सागर में ही डूब गए, यही एक लहर मुरलियों पे मुरलियां पड़ते जा रहे हैं, इसको कहा जाता है सागर में डूब गए। कल की मुरली पढ़ी, परसों की पढ़ ली, व्यक्त पढ़ी, ये पढ़ी वो पढ़ी, 4 क्लासेस सुनने लग गए, इसको कहा जाता है सागर में डूब जाना। कुछ प्रॉब्लम है, क्लासेस चला ली, यूट्यूब सुनने लग गए, मुरलियों पे मुरलियां पढ़ने लग गए। तो बाबा कहता है
विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, खत्म ही नहीं होगा। आप चाहे पूरी उम्र लगा दो, ये ज्ञान चलता रहेगा। तो कई ऐसे बैठते बाबा कहता विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती जो साथ ले जाती है। लहरों में ही लहर रहे, एक से दूसरी मुरली, एक क्लास से दूसरी क्लास, एक भाई से दूसरी भाई, एक बहन से दूसरी बहन, सबकी क्लासें सुन डाली, मुरलियां पढ़ डाली, साथ ले गई। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, ऐसे ही बाबा कहता निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अब बाबा मूल बात सुनता कि निर्णय शक्ति आएगी कैसे। तो उत्तर है अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे, डिटैचमेंट। जो जो हमने शक्तियों की क्लास करी थी उसमें तीन शक्तियां जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, सबसे पहली है संकीर्ण शक्ति। सबसे पहला स्टेप जो होता है, कोई भी विघ्न आता है, सबसे पहला स्टेप संकीर्ण, पावर टू विथड्रॉ, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है परख और तीसरा होता है निर्णय। इन तीनों को सीक्वेंस में करना, जो आज बाबा कहता है कि सबसे पहले क्या है, अशरीरी, निराकारी और कर्म। सबसे पहले अपने आप को डिटैच हो जाओ। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे आप परख नहीं सकते। तो बाबा कहता है डिटैच भी, निराकारी भी और कर्म में न्यारे। तो अपने आप को चेक करो, कोई भी आकर्षण, विकर्षण, विकर्षण होते हैं नफरत, किसी को पसंद ना करना, कोई बात पसंद नहीं करना। तो आकर्षण भी ना हो, विकर्षण भी ना हो, लगाव, झुकाव, प्रभाव, इन सब से अलग, कर्म से न्यारा, अशरीरी, निराकारी। पहले अपने आप को एकदम विड्रॉ करो हर चीज से। क्योंकि जब आप विड्रॉ करते हैं तो दूसरी चीज जो होती है, तो आप उस सीन को, वो जो सीन है जिसमें आप अभी इन्वॉल्व हो, उस सीन को आप एज अ होल पूरा देख सकते हैं। जब आप उसको विड्रॉ करते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं, तो उसका तरीका होता है, जब हम अपने आप को डिटैच करते हैं तो आप उस सीन में अपने आप को साक्षी होकर देखो। अर्थात आपकी देह उस सीन में है लेकिन आत्मिक भाव अलग है। तो आप देख रहे हैं कि हाउ आई एम इन्वॉल्व्ड इन दैट सीन। तो जब आप उस टोटैलिटी में उस सीन को देखेंगे तो आप परख पाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या माया है क्या अयथार्थ है। जो बाबा ने ऊपर हमें चार बातें बताई, फायदा है क्या नुकसान है, अल्पकाल का है या सदा काल का। तो उस सीन में अपने आप को देखो कि व्हाट एम आई डूइंग इन दिस सीन। वो आत्मा ने कुछ कहा, मैं कुछ कह रही हूं, नहीं, उसमें अपने आप को देखो। तो बाबा कहता है कि निर्णय शक्ति को इसको बढ़ाना है तो अपने को पावर टू विथड्रॉ, डिटैचमेंट, संकीर्ण शक्ति को, जिसमें हर कर्म इंद्रियों को समेट लेता है कछुआ। तो निराकारी या अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से भी से न्यारा भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्म से न्यारे भी रहे। ये नहीं कि बोल दिया, कर्म कर दिया, कर्म से न्यारे रहो।
इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अपने को आत्मा भी समझ रहे हैं और बोल भी दिया। तो बाबा कहता है कर्म से न्यारे भी रहो और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि ये तो निराला, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक अपने को डिटैच कर देना। तो पहले संकीर्ण, फिर परख और फिर निर्णय। परखोगे तो ही निर्णय होगा, पता चलेगा सही क्या गलत क्या, इसको करने से फायदा क्या और ना करने से नुकसान क्या है। अभी बोल दिया अल्पकाल का, क्योंकि हम आत्माओं को आजकल अल्पकाल की सेटिस्फेक्शन बड़ी चाहिए होती है, कि तुरंत फोन सामने है मैसेज कर दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। नहीं, अपने आप में ठहराव लेकर आना, जिसको बाबा कहता है मधुर बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। ये सिर्फ बोलने पे नहीं है, ये आपका हर हाव भाव चाल चलन ऐसे ही स्लोनेस में। कभी देवताओं को भागते हुए, दौड़ते हुए, कूद लगाते हुए देखा तो बाबा हमेशा कहते थे, मधुबन में कोई भी आत्मा दौड़ फोड़ रही हो, चल रही हो, बाबा तुरंत उसको बुलाते थे और कहते थे भाई ये क्या है, कैसे चल रहे हो। दवाई की बात कहता था कि देवता ऐसे चलते, अब तो बंदरों माफिक चल रहे हो। तो जब आप धारण कर रहे हो तो अपने आप पर अटेंशन दो, कि मेरा हाव भाव रॉयल है, तो रॉयल्टी में रहना है। रॉयल्टी में आप देखो, जितनी जितनी भी स्थूल में भी जितनी भी आत्माएं रॉयल हैं, कैसे आराम से धीरे से करते हैं, इधर उधर को छोड़ा कोई फर्क नहीं, ना छोटी बातों में या इधर उधर की चीजों में अटेंशन कम होता। तो ऐसी रॉयल आत्माएं हो। ऐसे बाबा कहता है अपने को थोड़ा सा समेटो, तभी ये जो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति आएगी और संकीर्ण शक्ति भी तब आएगी। विड्रॉ भी आप तभी कर सकेंगे जब आप अपने में ठहराव लाएंगे। थोड़ा सा उतावलापन खत्म करो, ये आसुरी गुण है, जल्दी जल्दी कुछ करना। तो उतावलापन जो है उसको थोड़ा कम करो, ठहराव लेकर आओ। जब आप इन जनरल अपने में ठहराव लाएंगे तो ये जो शक्तियां हैं ये आराम से आती हैं। तो बाबा कहता है जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न उन्हों से बच सकेंगे। तो शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना। अब बाबा कहता है शिक्षा तो मिल गई बहुत, अब क्या करना। जो मुरली का टाइटल है, शिक्षा स्वरूप बनना है। तो ये करके देखो, करके दिखाओ, एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। जो पिछले हफ्ते की मुरली थी कि अनुभव में खो जाना, तभी आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, है ना। तभी आप, जो बाबा कहता है, हमेशा खुश नसीब रहेंगे, खुशी में रहेंगे। क्यों खुशी में नहीं रहते हैं, क्यों हम बीच बीच में मायूस होते हैं, क्योंकि हम अनुभव में नहीं खोते हैं। तो बाबा कहता है शिक्षा स्वरूप बनना, जो आज सीखा है उसका स्वरूप बनो। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा
और हमारा स्वधर्म, धर्म क्या होता है? धारणा। और जैसा धर्म वैसा कर्म। हमारा धर्म और कर्म एक है, इसको ब्राह्मण कुल कहा जाता है, ईश्वरीय कुल कहा जाता है। वो कुल जिसका धर्म और कर्म एक ही है। तो बाबा कहता है शिक्षा आपका और आपका स्वधर्म एक ही है। श्रीमत जो है वो ही मेरा कर्म है। इस बात को अगर धारण कर लो तो बाबा कहता है अलग नहीं होना चाहिए। कई बार पूछते अच्छा इस बात की श्रीमत क्या है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। अगर आप इस बात की श्रीमत पूछ रहे हैं, इसका मतलब कई बातें ऐसी हैं जो आप श्रीमत पर नहीं कर रहे। तो अपने को बाबा कहता चलाओ ही वैसे। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। एवरी एक्शन आई टेक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ श्रीमत। देखो आज बाबा कैसे हमको सिखाता है। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, ये हम सबका अनुभव। क्योंकि वाणी सुनने वाले ही नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं है। तो वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज बाबा ने मुरली का जो टाइटल है यही है, शिक्षा देना, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ है ना, कोर्स पूरा हो चुका है। बाबा कहता है साकार मुरलियां ही कोर्स थी। अव्यक्त वाणियां बाबा कहता है मैं बहलाने, लेकिन क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया है, आज की मुरली भी देख लो। अतीत से पावन बनाने आया। क्वेश्चन ही आज की मुरली का अगर आप देखें तो कौन सा मार्ग बताते हैं पतित से पावन बना? तो ये धारणा वाली बातें। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। ये स्वरूप बनना है। और कल की मुरली में जो एक बात बाबा ने कही थी कि सिर्फ डिटैच नहीं होना, इंपॉर्टेंट लाइन है धारणा की। कि कई बार हम अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझ ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ डिटैच करने से फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं अरे मैं अपने को आत्मा समझ रही हूं, उसको भी आत्मा देखती हूं, लेकिन फिर भी मेरे कर्म में ऊंच नीच आ जाती है, फिर भी मेरे संकल्प ऊपर नीचे हो रहे, फिर भी मुझ में हलचल है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता डिटैच करने से फायदा नहीं होगा। डिटैच हो, अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिर मुझे याद करो। हम एक चीज पकड़ लेते, दूसरी को नहीं करते। जो मंत्र बाबा देता है अपने को आत्मा समझ, लेकिन अगली लाइन भूल जाते, मुझको याद कर। तो बाबा कहता है डिटैच हो फिर मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं डिटैच होकर, तो हम उन गुणों को इमर्ज कर रहे हैं। तब फायदा है डिटैच होने से, नहीं तो डिटैच होने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं डिटैच होकर अपने गुणों को इमर्ज नहीं कर रहा,
उन धारणाओं को इमर्ज नहीं कर रहा तो डिटैच करने से कोई फायदा नहीं होगा। पावरफुल लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, धारणा युक्ति है जो बाबा ने कल बताई है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी मैं आत्मा समझू, आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं समझना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है गुण इमर्ज हुए कि नहीं हुए। इमर्ज था संस्कार एंड गुण, और वो कैसे होंगे, बाबा को याद करो, क्योंकि मुझे उसके जैसा बनना है। तो मेरे सारे गुण इमर्ज होने चाहिए। रहम दिल का गुण इमर्ज होना चाहिए, मधुरता का गुण इमर्ज होना चाहिए, सरलता का गुण इमर्ज होना चाहिए, धैर्यता का गुण इमर्ज होना चाहिए, संस्कारों में मीठापन, दातापन का गुण इमर्ज हो जाना चाहिए। ये गुण इमर्ज हुए डिटैच होने के बाद, नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है डिटैच हो फिर मुझे याद करो, तभी होगा, नहीं तो विक्रम करते रहेंगे। तो वही आज बाबा ने डिटैच जब तक नहीं न्यारे होंगे तब तक आपकी निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी। तो अगला पहला बाबा कहता है, एक प्रश्न पूछा था बाबा ने, जो ऊपर पूछा था कि अब जो बाबा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन कि अव्यक्त वाणियां साकार मुरलियों की तरह क्यों नहीं है। बाबा आज उत्तर देता है, क्या वैसे ही मुरली क्यों नहीं चलाते, चला सकते हैं। क्यों भाषा बदली, है ना, व्यक्त की तो भाषा ही अलग है, क्यों तरीका बदला, सारा तरीका अलग है। ऐसे प्रश्न बाबा कहता बहुतों को उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है। बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबा तो किसी के द्वारा भी मुरली चला सकता है, फिर बाबा ने भाषा क्यों बदली, तरीका क्यों बदला, वैसी ही मुरली क्यों नहीं चली, लेकिन क्यों नहीं चलाते। दो चार ने अपने विचार सुनाए। तो बाबा कहता है जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वो पढ़ाई का कोर्स पूरा हो चुका है। वो थी पढ़ाई साकार मुरली, इसलिए साकार मुरलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस मुरली से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण मम्मा बनी, उस मुरलियों में ताकत कितनी होगी। तो इस बात को मैं बड़ा एम्फसाइज करता हूं और ध्यान में रखता हूं कि साकार मुरली एक एक बात उसकी रम जाए, क्योंकि वो ही पढ़कर ब्रह्मा ब्रह्मा बना। तो बाबा कहता है जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वो पढ़ाई का कोर्स पूरा हो चुका है, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। वो कोर्स था, उसको कोर्स कहा जाता है। बाबा कहता है वो था कोर्स, क्योंकि साकार मुरलियों में आप देखें आत्मा परमात्मा का ज्ञान, कोई भी अव्यक्त मुरली में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कोई भी अव्यक्त मुरली में सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। अव्यक्त मुरलियों में सिर्फ धारणाओं का ज्ञान है, दैवी गुणों का ज्ञान है, क्या करना है क्या नहीं करना, उन गुणों, एक एक गुण को पकड़ा गया। लेकिन साकार में उसको टोटलिटी में रखा गया कि आपको पावन बनना है एज अ होल। एक एक गुण पर काम ना करो, क्योंकि मुरली भी बाबा सामने वाले को देखकर चलाता। तो बाबा कहता है वो कोर्स था, उसी तन द्वारा पार्ट पूरा हो चुका है।
अभी तो बस आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। और मुख्य बातें कौन सी है? बाबा कहता है जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, है ना। ब्रह्मा बाबा शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है। बाबा कहता है पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं सिर्फ मिलने मलाने आता हूँ। लेकिन एक कार्य रह गया है, साथ ले जाने का। और मुझे साथ ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये करना है, अशरीरी निराकारी बनना। क्योंकि जो बाबा ने ऊपर कहा, बिना ये बने मेरे साथ जा नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहता है अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिया। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, कंपेयर करो, उनको देखते। क्यों बाबा कहता है फॉलो ब्रह्मा? और ब्रह्मा ने क्या फॉलो किया? साकार मुरली। क्योंकि अव्यक्त वाणियां भी कभी ब्रह्मा बोलता है, कभी शिव बाबा बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड हो चुके हैं और वो दोनों आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपनी धारणाएं सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने एक एक शक्ति, एक एक गुण को धारण किया। लेकिन साकार मुरली ब्रह्मा बाबा का ब्लूप्रिंट था कि उन्होंने साकार मुरली पढ़ी और उनको धारण किया। तो साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को कंपेयर करो, उनको देखते, ये लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है ना, कितने बने। तो लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। तो को और उत्तर दो। दूसरा प्रश्न बाबा कहता ये देते हैं, वो था पहला प्रश्न कि मुरलियां वो वैसी क्यों नहीं चलती। तो बाबा ने उत्तर दे दिया कि पढ़ाई का कोर्स पूरा हो चुका है, अब बाबा मिलने मलाने आते हैं, वो को बच्चों के क्वेश्चंस का उत्तर देने आते हैं। दूसरा प्रश्न बाबा कहता है होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि ये जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है, अर्थात गुलजार दादी का, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त क्यों किया। इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। बाबा कहता है इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना। अब यहाँ बाबा फिर कहता है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर मत रहो, डुबकी लगाई और बाहर आ गए, नीचे जाओ, डीप में जाना। ज्ञान के डीप में जाना होता है कि उस लाइन के पीछे बाबा का भाव क्या है, उस भाव को पकड़ना, उसको कहा जाता है तले में चले जाना। कि बाबा का भाव क्या है। लाइन तो बोल दी, लाइन तो सबने पढ़ ली, लेकिन बाबा का भाव क्या था। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिटैच नहीं होना, डिटैच होकर याद करना। क्यों? उसके पीछे भाव क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया कि अपने गुणों को इमर्ज करो। तो भाव को पकड़ना होता है, डीप में चले जाना। फिर जो रत्न मिले, क्योंकि तभी रत्न मिलते हैं, तब हमें समझ में आया अच्छा सिर्फ डिटैच होने से नहीं होगा, बाबा को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रतन हमें मिला कि हमारे गुण तब इमर्ज होते हैं, तब हम उनको स्मृति में लाते हैं। जब वो स्मृति में लाते हैं तभी चलन में आएगा।
तो वो रतन हो गया। तो वो ले आना, क्योंकि रतन तभी मिलेगा जब हम बाबा के भाव को पकड़ेंगे। शब्द को नहीं पकड़ना, भावों को पकड़ो। तो ये सोचना, इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नुदा। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। आज अभी टाइम हो गया। ओम शांति। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये थी आज की बाबा की स्वरूप की मुरली। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मुरली से हो या फिर आज की साकार मुरली से हो, पुरानी मुरली से हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पूर्णिमा बहन, ये एक दो दिन पहले का मुरली में था ना, जो फूल बाबा स्वीकार नहीं करते हैं हाँ और आप लोगों को भी फूल नहीं लेना है ऐसे करके। हाँ, तो नहीं लेना। लेकिन मतलब ऐसे तो प्रैक्टिकल में तो हम लोग कितना फूल करते हैं, मतलब देते हैं या माला है ना। पूज्य नहीं बने हैं। देखो बाबा का फूल स्वीकार करना, देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक है स्थूल फूलहार स्वीकार, है ना। दूसरा है सूक्ष्म फूलहार स्वीकार, मान शान को स्वीकार नहीं कर, है ना। क्यों? क्योंकि आप अभी संपूर्ण नहीं बने हो, पूज्य नहीं बने हो। तो बाबा यही कहता है कि अभी आप हार फूल के हकदार नहीं हो। पुरुषार्थ ये स्थूल फूल के बारे में बोला गया है ना। हाँ, ये स्थूल फूल के नहीं, लेकिन दोनों को पकड़ते हैं। स्थूल भी पकड़ो और सूक्ष्म भी पकड़ो, कि सूक्ष्म भी मान शान नहीं स्वीकार करो, अच्छा। है ना। हम्म। क्योंकि अभी और सब बाबा स्वीकार नहीं करते हैं इसका मतलब। बाबा भी नहीं करते हैं। बाबा तो आपने सुना होगा कहानियों में, जब बाबा की स्टोरीज हैं कि बाबा जब तो बाबा दिल्ली, मतलब ब्रह्मा बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, शिव बाबा तो कर ही नहीं सकते, तभी तो बाबा ने इसमें मुरली में कहा था कि शिव बाबा तो है ही निराकार, वो तो क्या ही फूल स्वीकार करेगा, है ना। और ब्रह्मा बाबा भी मना करते थे कि नहीं मुझे नहीं करने। मम्मा भी मना करती थी, पर लेकिन एक बार मम्मा को कानपुर में वो फूलों की माला पहना के उनका आदत स्वीकार किया गया। लेकिन मम्मा ने भी यही कहा था, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे चैतन्य फूल चाहिए। तो बाबा और मम्मा दोनों इस बात पर रहते थे कि स्थूलता में मत जाओ बच्चे, सूक्ष्मता में रहो। स्थूल में हाँ चले नहीं, ये जाते तो हैं तो मैं सुनी हूँ। निकल जाता है। और जी, और ये तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन ना जो भोग में हम लोग वो करते हैं ना, तो उससे रिलेट कर रही थी मैं। अच्छा गलत अच्छा, होगा मतलब नहीं नहीं। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब हाँ सोचने नहीं, सोचने का तरीका। भोग में तो देते ही है ना, सभी करवाते हैं। लेकिन बाबा हाँ। तो हमको सिखाना चाहता है कि कहीं अपने, क्यों कहता है बाबा ये, कि कहीं अपनी मान शान में गुम ना हो जाना। क्योंकि हम इतने 63 जन्मों के विकारी आत्माएं हैं कि क्या कहें कि डोलने में टाइम नहीं लगता है। आप हाँ। देखें, 4 आत्माएं हैं, उनमें से एक आत्माओं को 4 हार फूल पहना दिए गए, सब बीके हैं चारों के चारों। लेकिन एक आत्मा को 4-5 फूल हार पहना दिए गए, ठीक है, और बाकी 3 को नहीं पहनाया गया। तो देखो कैसी स्थिति उस एक की जिसको पहनाया गया उसकी बदलती है, और जो तीनों को नहीं पहनाया गया उनकी बदल जाती है। हम्म। तो इस चीज से बाबा हमको बाहर रखना चाहता है, इसलिए बाबा जी भाई। कहता है इनमें ना जाओ। इसलिए बाबा हमेशा ही हम्म। कहता है इसमें जाओ, कौन भाषण कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। आज का जो वरदान है बाबा का, मनसा वाचा कर्मणा का, जिसमें बाबा कहता है भाषण तो हुआ, किसी की वाचा सेवी की ड्यूटी है, तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो,
वाचा सेवा है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है आज का वरदान, है ना। तो बाबा जी, हमेशा थैंक यू। कहता था स्थूलता में मत जाना। जी जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।